तो क्या बैटिंग में कहीं फ्लॉज नज़र आए हैं या आज बॉलिंग अच्छी नहीं हुई पाई? लेकिन आई थिंक कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब बैटिंग में जाहिर सी बात है कि आई थिंक वी वर 15-20 रन शॉर्ट। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे पार स्कोर जो है वो था, और जिस सिचुएशन में थे हम, आई थिंक कि हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। पहले 6 ओवर हम अच्छा स्कोर था हमारा 54 जो है ना, और उसके बाद एंड में जो शदाब की जो इनिंग्स थी आई थिंक वो अच्छी थी। मिडिल पीरियड में अगर आप देखें 178 किए और 4 विकेटें गिरी थी। आई थिंक कि मिडिल पीरियड में जो है ना, वो जो हम बात कर रहे थे कि वो वहाँ पे हम स्लो हुए हैं 7-10 में, और फिर 10-15 में वहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ है। ठीक है, बॉल थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था। यही हमारे लिए लर्निंग है कि हमने इन चीज़ों को कैसे बेहतर करना है। कि वहाँ पे टाइम था, अगर आप अपोजिशन को देखें तो वहाँ पे उनका स्कोर 10 ओवरों में हमसे 4 रन कम था, लेकिन उसके बाद जो है विकेटें 2 गिरी थी उनकी, उन्होंने बिल्ड किया 7 से 10 में, और उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट किया। और डेफिनेटली जिस तरह चैपमैन खेला है, आई थिंक 87 और 42 बॉल, T20 फॉर्मेट में यही होता है कि एक बंदा जो है ना खड़ा हो जाए और वो गेम आपसे लेके जा सकता है। और डेफिनेटली बॉलिंग में भी काफ़ी सारी जो है ना हमें वीकनेसेस नज़र आ रही हैं, जो हमने अप टू द मार्क नहीं थे, फर्स्ट 6 में भी नहीं थे, और उसके बाद जो है हमारी चॉइसेस जो थी वो अच्छी नहीं थी। और हमारे लिए लर्निंग है, जैसे मैंने उस दिन भी पहले भी कहा था कि 12 मैचेस हैं, तो हमें देखना है कि हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी सारे हमारे पास पॉइंट हैं टू डिस्कस, एंड काफ़ी सारी पॉजिटिव भी हैं। नासिर नकवी, ABN न्यूज़। अगर भाई ये बताएं कि न्यूजीलैंड के टॉप के खिलाड़ी नहीं आए, 1-2 खिलाड़ी उनके आए हैं मेन टीम में से, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो टीम है वर्ल्ड कप के लिए किस तरह तैयार हो सके? देखें, आपने एक बात की, मैंने अभी बात की कि एक बैट्समैन वो ले जाता है, चैपमैन हो गया, ये उनके मेन प्लेयर हैं, और जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं वो आपको नज़र आ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कोई T20 फॉर्मेट में कोई टीम हल्की नहीं होती। हमें उनके प्लेयर्स का अंदाज़ा नहीं है कि वो इंटरनेशनल नहीं खेले, लेकिन वो टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वो उनके ये फ्यूचर है न्यूजीलैंड क्रिकेट का। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए लर्निंग है, और हम इससे लर्न करेंगे, और यही है कि हमें जितना जल्दी इन चीज़ों का पता चल जाए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, दिस इज बिरान काजी फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स। कमिसरेशन ऑन द लॉस। थोड़ा मुश्किल सवाल पूछूंगा आपसे। एंट्री पॉइंट्स काफी आजकल जो है ना क्रिकेट में डिस्कस किए जाते हैं, और आप तो खुद भी इस्लामाबाद यूनाइटेड कोचिंग सेटअप में रहे हैं, जो बहुत डेटा सेंट्रिक एक टीम है। तो 7th ओवर में जब साइम आउट हुआ तो रिजवान को भेजा गया, तो क्या जो टॉप 3 है वो शुरू से इंक्ड इन है, या हम डायनामिक बैटिंग ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से उस पॉइंट पे शायद उस्मान या शादाब बेहतर होते, क्योंकि मिडिल ओवर्स में उनकी बॉल स्ट्राइकिंग पर्टिकुलरली वर्सेस स्पिन बहुत बेहतर है। डेफिनेटली जो आपने बात की, आप मूविंग फॉरवर्ड हम ये चीज़ करेंगे, और इसमें ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि टॉप 3 नंबर जो है ना वो आपके नॉर्मली फिक्स होते हैं, और उसके बाद आपको जो है ना आपको ये अडेप्ट करना पड़ेगा कि आपको जो है मैचअप्स के साथ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। डेफिनेटली जो है हमारा जो ये मैच है, हम ये भी चाह रहे थे कि रिजवान भी फॉर्म में आए और उनको भी टाइम मिले सेंटर में, क्योंकि पहला मैच अगर वो हमारा वॉश आउट हो गया था। और यही एक चीज़ थी कि हमने जैसे आपसे बात की थी कि रोटेशन पॉलिसी होगी हमारी, तो हम लोग देख रहे थे कि चीज़ों को किस तरह देखा जाए, कौन किस नंबर पे बैटिंग कर सकता है इस गेम में, और नेक्स्ट गेम में हम चेंज करना चाह रहे थे। तो उसकी वजह से डेफिनेटली आगे जाने में हम ये कोशिश करेंगे कि हम फ्लेक्सिबल हों, कोई भी एक नंबर जो है ना वो सेट का नहीं है। जाहिर सी बात है, हमने जिस तरह प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली हमारी चीज़ें नहीं गई, इसमें हमारी लर्निंग है। अजहर भाई, सलाम ठोकर सर्च टीवी से। हम लोग बॉलिंग बैटिंग की बात कर लेते हैं, राइट कॉम्बिनेशन की कर लेते हैं, इट्स ओके। ये जो PSL से हमारी फील्डिंग के फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता इन 12 मैचेस में इन फील्डिंग के फ्लॉज को भी दूर करना पड़ेगा आपको? देखिए, डेफिनेटली बैटिंग बॉलिंग तो एक डिफरेंट चीज़ है, और बैटिंग बॉलिंग स्किल का गेम है, उसमें नहीं है। फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एंटिसिपेशन। और आज अगर आप देखें तो वी वर नॉट गुड इन द फील्ड ईदर, यू नो, लाइक अगर आप चैपमैन का वो कैच हो जाता है जो ड्रॉप कैच हुआ है, ड्रॉप कैच होते हैं, और जिस तरह कि अगर आप देखें कि उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट की और जिस तरह उन्होंने 2 रन भागे हैं, तो डेफिनेटली एंटिसिपेशन थोड़ी सी बेहतर होती तो हम काफ़ी सारे 2 रन बचा सकते थे। तो ये चीज़ें सारी माइंड में हैं, क्योंकि फील्डिंग का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैटिंग बॉलिंग में आपकी लक होती है, फॉर्म होती है, लेकिन फील्डिंग इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड, एंड वी डिस्कस ऑन दैट दोज थिंग्स। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, मैं ये तो नहीं कह रहा कि हम नंबर 1 फील्डिंग साइड हो जाएंगे, लेकिन मैंने जब भी ड्रेसिंग रूम में बात किया, हमने हमारे एटीट्यूड की बात की है, हम जो है ना किस तरह एंटिसिपेट करते हैं उन चीज़ों पे हम काम करेंगे, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। अजहर, दिस इज के आसिफ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप खुद भी इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट खेले, हमने देखा है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और माइंडसेट है वो बहुत अटैकिंग और
पॉजिटिव होता है चीज़ों को लेके। इसी वजह से हमने देखा कि उन्होंने अपने, बेशक उनके जो मेन प्लेयर्स हैं नहीं आए, लेकिन जो ये टीम आई इसने एक मजबूत टीम को हरा दिया। तो माइंड सेट जो पाकिस्तान का नजर आता है वो अक्सर नजर आता है कि हम हारे हारे से नजर आ रहे होते हैं, ये हमने काफी दफा फील किया। इसके लिए क्योंकि आप वहां पर रहे हैं, खेले हैं, इस चीज के ऊपर कैसे काम करेंगे? देखें, जो आप उनके माइंडसेट की बात करते हैं या उनकी जो चीज़ें बात करते हैं, वो हमारे सेटअप में और उनके सेटअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, हम जो है ना हमेशा से रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की, तो वो हमारे अंदर रिस्पेक्ट का आता है। उन लोगों की अगर आप बात करें तो उनका एक माइंडसेट शुरू से ग्रोथ स्कूल लेवल से लेके आप वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं, उनको बताया जाता है, इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती चीज़ों की। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें अगर आप उसको, बात लंबी हो जाएगी, उसमें अगर आप जाएं और उनको देखें तो हमारा जो है ना, इस वजह से आपको कभी लगता होगा कि जब हम अच्छा कर रहे होते हैं तो हम बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम पे प्रेशर आता है तो देन बॉडी लैंग्वेज, आई थिंक जिस वक्त हमने करेज शो करनी है, जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जा रही होंगी, उसको हम कैसे बाउंस बैक करते हैं, उन चीज़ों से कैसे हम निकल के आते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। क्योंकि एज अ नेशन जो है ना, ये हम सब इसमें स्ट्रगल करते हैं कि एक हमारा माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हमने इनको चेंज करना है। ये मेरे लिए चैलेंज है, मैं यहाँ पे आया हूँ, ये मेरे लिए चैलेंज है कि हम इसको कितनी जल्दी बेहतर करते हैं और आने वाले वक्त में हम इन चीज़ों को कैसे काबू करते हैं। अगर आप कोच हैं लेकिन लगता है कि आप डिफेंडर भी हैं, जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो आ जाते हैं और जब बुरा परफॉर्म करते हैं, क्या ये भी वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक हिस्सा है? दूसरा, देयर इज नो एक्सक्यूज व्हेन यू ड्रॉप सो मच कैचेस। विनिंग कॉम्बिनेशन बेहतर होता है जब आप वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में होते हैं कि तजर्बात बेहतर होते हैं? सर देखें, जो आपने बात की, जो आपने बात की, यस, अगर आप मुझे कहेंगे डिफेंडर हूँ, मैं इस टीम का कोच हूँ, हारेगी टीम तो मैं जो है ना सबके सामने आऊँगा और मैं बताऊँगा कि हम क्यों हारे हैं, और ठीक है, और मैं अपने प्लेयर्स को डिफेंड करूँगा। मैं जिस वक्त अच्छा करेंगे तो मैं अपने जूनियर को भेजूंगा, ये इनका काम है, ये अपने मेरे जूनियर को लेके आएंगे। जिस वक्त टीम हारेगी मैं अपनी जो भी मेरी गलतियां हैं मैं वो लूंगा, ये मेरा काम है, दैट्स व्हाई आई एम कोच। दूसरी चीज़ बात आपने की, हमारे पास जो 12 मैचेस थे, अब हम अगर अपनी वही टीम खिलाते हैं, आप लोग कहते हैं कि जी आप चेंजेस नहीं करते, और अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि हमने अपनी ऑप्शंस को देखना है। हमें पता है, मुझे पता है कि मेरे जो वर्ल्ड कप की, अगर मेरी टीम सारी फिट है तो मेरे वर्ल्ड कप में जो 10 प्लेयर है वो कौन से होंगे, उसमें 1 से 2 स्लॉट हैं जिसका हम देख रहे हैं, और इसी भी वजह से हमने चेंजेस की हैं कि मतलब हमारा जो हम इमाद को लेके आए, हमारा जो बेस्ट बॉलर है, हमें पता है कि वो क्या PSL का बेस्ट परफॉर्मर था, वो हम उसको नहीं खिला रहे, हम अपने बेंच स्ट्रेंथ को देख रहे हैं कि क्या है। मैं यहाँ पे आया हूँ तो हम ये नहीं चाह रहे कि हम ये सीरीज जीत जाएं और हमारी जो गलतियां हैं उनको छोड़ दें। हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए आए हैं और किस तरह हमने आगे जाना है उसका सारा प्लान मेरे दिमाग में है। इस टीम को हमने वो बात की हुई है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैं गारंटी तो नहीं देता कि हम जाके वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, लेकिन आपको ये जो हम इस वक्त गलतियां कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ये वर्ल्ड कप में गलतियां नहीं करेंगे। अजहर भाई, ताहिर डॉन टीवी से ये बता दें कि हमारी जो टीम है वो पहले 6 मैचेस में तो उनमें स्पिरिट नजर आता है, लेकिन साथ ही दिल छोड़ जाते हैं। और आज के मैच में क्या आपको नहीं लगता कि एक मेन 6 ओवर्स में 6 ओवर्स के बाद स्पिरिट छोड़ जाते हैं? और आज के मैच में ये नहीं लगता कि मेन कोई एक अगर अच्छा स्पिनर होता तो शायद मैच आप निकाल जाते? आप क्या समझ रहे हैं, इब्रार और शदाब अच्छे स्पिनर नहीं है? क्वेश्चन है आपसे, आप क्या समझते हैं वो अच्छे स्पिनर नहीं है? तो नहीं आ रही। तो एक यही तो प्रॉब्लम है हमारी, एक मैच में अगर अच्छा नहीं होता तो आप कह देते हैं कि अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, दुनिया में जितनी भी टीमें हैं, अभी वो बात की डेटा की, तो आजकल मैं डेटा पे बहुत इंतजार करता हूं। आप मुझे बता दें कि जब भी टीमें जो हैं मेनली T20 में अगर वो उनको विकेट नहीं मिलती, तो आप हमारी बॉडी लैंग्वेज की उन्होंने बात की, सब टीमों की बॉडी लैंग्वेज जाती है, जहां पार्टनरशिप लगती है बॉडी लैंग्वेज सबकी जाती है। जब आपको विकेट मिलती है एक इंकरेजमेंट आती है, वहां से बॉडी लैंग्वेज ऊपर जाती है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, ये दुनिया की सारी टीमों के साथ ऐसा होता है। और आप 180 डिफेंड कर रहे हो, जब एक बंदा पार्टनरशिप लगे 120 रन की, तो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस जो है ना टाइम आप मैच हार जाते हो, और यही आज हुआ। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि फिटनेस के इशू आ रहे हैं, हालांकि आप लोग इतनी जो अच्छी ट्रेनिंग करके आए, सारा कोर्स करके आए वहाँ से, क्या वजह है कि आजम भी जो है वो फिटनेस की वजह से आउट है,
अभी अब रिजवान भी अगले मैचों के लिए आउट हो गए, इस पर ज़रा बात बताइए। डेफिनेटली जो आप देखें जो ककूल का कैंप हुआ था उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया, बॉडी फटीक भी हो सकती है, ठीक है। अब रिजवान का भी ये था कि हमें उनको थोड़ी सी निगल था, तो जाहिर सी बात है आप देखते हो कि वर्ल्ड कप आपका आगे है। अगर रिजवान को आपने देखा है जिस तरह के वो फाइटर हैं, जिस तरह उन्होंने पहले भी किया है इंजरी के साथ वो जो खेल रहे थे, तो हमने जब हमें पता चला कि थोड़ा सा उनको ये इशू आ रहा है तो हमने उनको पुल आउट कर दिया कि वो ये ना हो कि उनकी इंजरी एग्रीवेट हो जाए और फिर हम रिजवान को जो है ना मिस करें वर्ल्ड कप में। तो ये आप ये कह सकते हैं कि इरफान का भी ऐसी ही बात थी कि इरफान को भी हमने पुल आउट किया। कोई ये नहीं है कि वो अनफिट हो गए हैं। यस, आपने आजम की बात की तो उनका एक सेटबैक था, तो उम्मीद है कि वो आजम जो है वो जल्दी ही फिट हो जाएंगे और वर्ल्ड कप में हमारे लिए मौजूद होंगे इंशाल्लाह। जी हाँ जी, वो अभी उसको असेस कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो है ना वो ठीक होंगे।